बहुत ही आसान और मज़ेदार बन बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगी तो आपसे बार-बार फ़रमाइश करके बनवाए जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद ए वे। आज मैं आप लोगों के साथ बन की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इधर नीम गर्म पानी ले लिया है 1 कप, और इसमें मैंने 3 चम्मच ईस्ट के डाल दिए हैं। आपने जितने कप मैदा डालना है उतने चम्मच ही ईस्ट के डालने हैं। 3 कप मैदा ले रही हूँ, इसलिए मैंने 3 चम्मच ही ईस्ट के डाल के थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लूँगी और फिर बस थोड़ी देर के लिए इसे एक साइड पे रख दूँगी। 3 कप मैंने मैदा ले लिया है, मैदे को छान लेना है लाज़मी। तो अब इधर 3 कप मैदे को छान के तो मैंने डाल दिया है, और आपने अगर चाय वाले 3 नॉर्मल कप लिए हैं तो फिर 3-4 चम्मच मैदा ऊपर और ज़्यादा डाल दीजिएगा। अब इसके ऊपर मैंने चीनी डाली है, 3 चम्मच ही मैंने चीनी के डाले हैं, नॉर्मल से चम्मच हैं, बहुत ज़्यादा बड़े चम्मच भर-भर के नहीं लेने। और अब इसमें नमक जाएगा, हाफ़ चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ, और नमक डाल के तो फिर इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। 6 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं, कुकिंग ऑयल। तो डाल के तो फिर अब इसको मिक्स करेंगे। अब जो नीम गर्म पानी में ईस्ट डाल के रखा था उसको ये थोड़ा-सा हिला लिया है, और अब वो भी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके ये डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना, क्योंकि हो सकता है कि ये बच जाए, मतलब कि सारा इस्तेमाल ना हो। लेकिन 3 कप मैदे में ये बिल्कुल ठीक, 1 कप पानी का बिल्कुल ठीक रहता है। ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि 4 चम्मच मैदा आपने 3 कप मैदे के ऊपर 4 चम्मच मज़ीद डाल देना है। उससे ये होगा कि जो पानी का क्वांटिटी है ना वो बिल्कुल ठीक रहती है। डो ना ज़्यादा सख्त बनानी है और ना ज़्यादा नरम। तो इस तरीके से पानी भी जो हमने ये ईस्ट वाला पानी बनाया है वो भी सारा डल जाएगा, बचता नहीं है। 3 कप मैदा और 4 चम्मच ऊपर उसके मैदे के डालने, ठीक है। बाकी चीज़ों की मेजरमेंट इतनी ही रखें तो ये हो जाएगा सेट सारा। अब इस तरीके से इसको हाथ से थोड़ा कर लेंगे। बस इसकी डो बनानी है आपने, और बहुत ज़्यादा सख्त डो भी नहीं बनानी, थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है। जिस तरीके से आटे की डो बनाई जाती है इसी तरीके से। और इसको ना मल-मल के आपने गूँदना है, इस तरीके से मल-मल के ना, तो फिर इसकी डो तैयार करनी है। ये देखिए अब डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर ऑयल लगा के तो मैं एयर टाइट किसी भी प्याले में डाल के इसको रख दूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में डो बहुत आराम से राइज़ हो जाती हैं। अब मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें लहसुन डाल दिया है। ये मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ। अगर आपने फिलिंग के बगैर बनाने, सादा बंद बनाने हैं, तो बस फिर जैसे ही डो राइज़ होगी तो उसके बंद बना के तो बेक कर लेने हैं। तो लेकिन अगर आपने अंदर कोई फिलिंग बनानी है तो फिर ये वाली बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। लहसुन डाल दिया है इसमें, अब एक प्याज चॉप करके डाल दिया है, और प्याज को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। साथ ही मैंने चिकन को बॉयल करके तो श्रेड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है, और चिकन को डाल के तो थोड़ा-सा हमने फ्राई करना है। तो क्योंकि चिकन भी बॉयल है पहले से, इसलिए इसको भी बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। शिमला मिर्च डाल दी है, और इसको भी डाल के तो बस हल्का सा मिक्स करना है। और जो फ्लेम है ना वो मैंने नॉर्मल ही रखा हुआ है, क्योंकि इनको मैंने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है किसी भी चीज़ को। टमाटर डाल दिए हैं, बल्कि आप चाहें तो हर चीज़ साथ ही इकट्ठे डाल सकते हैं। नमक डाल दिया है थोड़ा-सा, नमक, काली मिर्च और गरम मसाला, चिली फ्लेक्स। बस यही मैं इसमें चीज़ें डाल रही हूँ। बाकी एंड में मैंने बंद गोभी इसमें डाली है, और इसको सबको मिक्स कर लेना है। अब इसी पैन में मैं इसके लिए वाइट सॉस बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो दूसरा पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है, एक तरफ सारी सब्जियां कर ली हैं, और इसमें मैं ऑयल 1 चम्मच डाल के तो थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ। मैदे को थोड़ा सा फ्राई करना है, और 1 कप इसमें दूध डाल देना है। दूध डाल के तो इसको मिक्स करेंगे, ऐसा-ऐसा मिक्स करना है। जैसे ही सारा मैदा जो है वो मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, तो फिर मैं सारी सब्जियों को भी इसमें मिक्स कर लूँगी। थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑरिगेनो डाल दिया है, और सारी सब्जियों को इसमें मिक्स कर लेना है अब। ये देखें इसकी इतनी थिकनेस रखनी है, और फ्लेम बंद कर देना है। ये देखें डो राइज़ हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद ही ये राइज़ हो गई थी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, और सर्दी हो तो थोड़ा फिर ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम इसके पेड़े बनाएँगे। इधर मैंने आटा डस्ट कर लिया है, और थोड़ा-सा आटा डस्ट करने से वो चिपकेगा नहीं आटा। अब पहले इसके पार्ट्स बना लेंगे ताकि पेड़े जो हैं वो एक जैसे बने। इस तरीके से बन भी फिर वो एक जैसी ही क्वांटिटी के बनेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तकरीबन मेरे 9 बन बन गए थे। 3 कप में ना तकरीबन 9-10 बन बन जाते हैं। 3 कप अगर आप मैदा लें
تو پھر اس کے پارٹس بنا لیں. اگر 10 بنانے ہوں تو تھوڑا تھوڑا پھر چھوٹا کر لیجیے گا اور 10 بند تقریباً بن جائیں گے. ہاتھ پہ پھیلا لینا ہے اس طریقے سے پیڑا. درمیان سے موٹا رکھنا ہے اور سائڈوں سے اس کو پتلا کرنا ہے. درمیان میں سے پتلا بالکل نہیں کرنا, درمیان میں سے اچھا خاصا موٹا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, فلنگ رکھیں گے اور بند کر دیں گے اس طریقے سے. جب ہم درمیان میں سے موٹا رکھیں گے نا تو اوپر سے تو خود بخود جب سارا بند کریں گے تو وہ پیڑا کو جب بند کریں گے ہم تو وہ موٹا ہو جائے گا, لیکن درمیان میں سے وہ پتلا رہ جائے گا. اس لیے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب ہم نے ایسے ہاتھ پہ پھیلانا ہے نا تو درمیان میں سے نا وہ جو روٹی ہے وہ موٹی رہے. اور ہاتھوں کو آئل لگاتے جانا ہے, برابر ہاتھوں کو آئل لگاتے جانا ہے. اور جو جدھر بند رکھنے ہیں نا, یعنی بنا بنا کے کون سی بھی ٹرے میں آپ نے بند رکھنے ہیں تھوڑی دیر سیٹ ہونے کے لیے, تو اس کی بیس پہ بھی آئل لگا دینا ہے لازمی. یہ دیکھیں اس طریقے سے جدھر میں رکھ رہی ہوں ادھر بھی آئل لازمی لگا لینا ہے. اب انڈے کی زردی اس کو میں اوپر لگا رہی ہوں تاکہ کلر اچھا آ جائے بند کے اوپر. اور یہ صرف میں نے نا انڈے کی زردی ہی لگائی ہے, اور اوپر آپ چاہیں تو تل لگا سکتے ہیں, اگر کلونجی لگانا چاہیں وہ لگا لیں, یا پھر ٹماٹر اور شملہ مرچ سے ہی اس کو سجا لیں. اور ان کو اب نا تھوڑی دیر ایسے ہی 10 منٹ کے لیے پڑے رہنا دینا ہے. اور پھر اتنی دیر میں ہم پلیٹ سیٹ کر لیتے ہیں. پلیٹ کو جو بھی پلیٹ لینی ہے اس کو پہلے گریس کر لینا ہے, اور پھر اس کے اوپر ہم نے بند سیٹ کرنے ہیں, بند مطلب رکھنے ہیں. میں یہ نا بند بنا رہی ہوں چولہے کے اوپر ہی, پتیلے کے اندر. تو آپ اوون میں بنانا چاہیں تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں, ریسپی یہی رہے گی. پتیلے کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. نیچے بیس پہ میں نے نمک ڈال دیا ہے. نمک ڈالنا اتنا ضروری نہیں ہے, ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں, نہیں تو رہنے دیں. اسٹینڈ لازمی رکھنا ہے, نیچے اسٹینڈ کوئی سا بھی آپ رکھ لیں. نہیں اسٹینڈ ہے تو پھر الٹی کر کے کوئی پلیٹ رکھ دیں, اور پھر اس کے اوپر یہ بند والی پلیٹ رکھنی ہے, ڈائریکٹ نہیں رکھنی. جو بھی پتیلے کا ڈھکن ہے وہ اس پہ لگا دینا ہے. آپ چاہیں تو پریشر کوکر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے اس کو بھول جائیں اور آدھے گھنٹے بعد اس کو چیک کریں. یہ میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے بعد نکالا ہے. ٹوتھ پک کی مدد سے آپ نے اس میں ٹوتھ پک ڈال کے دیکھ لینی ہے, تو جس طریقے سے کیک دیکھتے ہیں. یہ میں نے نکال لیا ہے, اور جب پلیٹ ٹھنڈی ہوگی تب ہاتھ لگانا ہے, اور پتیلے سے نکالتے ہوئے بھی احتیاط سے ہاتھ لگانا ہے. یہ پاس پاس رکھے ہوئے تھے نا تو اس وجہ سے جڑ گئے ہیں. تو اس کا یہ میں نے اب چھری کی مدد سے علیحدہ کر لیے ہیں تاکہ یہ ٹوٹے نہ جب میں ان کو نکالوں. اور یہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں. اندر سے اتنے اچھے بیک ہوئے ہیں, اتنی اچھی ان کی جالی بنی ہے, اور ٹیسٹ تو بہت ہی کمال کا تھا. تو بنائیے گا ضرور اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ کائنڈلی سے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جو لوگ فیس بک اور انسٹاگرام سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے پیج کو فالو کرنا مت بھولیے گا. میں اجازت چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.